नमस्कार। मेहता टॉक्स आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मैं यूक्रेन से आए हुए छात्रों को उनकी प्रतिक्रियाओं को विभिन्न चैनलों पर देखता हूं। तो एक दिन हुआ कि एनडीटीवी क्या दिखाता है, उन छात्रों से क्या पूछता है, वो अपने विषय कैसे निकालते हैं। तो उनका एक क्लिप है। आई डोंट नो, यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे। इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल रहे हो? उस क्लिप को देखने से यह पता चलता है कि पढ़े लिखे छात्र इस देश का नागरिक और प्रबुद्ध नागरिक ऐसा कैसे कह सकता है या कह सकती है। जैसा कि एक बार फिर देख लीजिए। यहाँ पे सब में से अग्री करेंगे इस बात पे। इसको इवैक्यूएशन का नाम दिया गया है। पर आप एक बात बताइए, जो कंट्री ऑलरेडी सेफ थी रोमेनिया, वहाँ से आप हमें फ्लाइट से यहाँ लेकर आए, आप इसको इवैक्यूएशन कैसे बोल? हाँ, जैसा कि इस छात्रा ने कहा, इस छात्रा ने जो कहा उससे तो प्रतीत होता है कि यह पढ़ लिख करके भी इस प्रकार से कृतघ्न हो सकती है। कृतघ्न जो किए गए उपकारों को न माने, कृतज्ञ जो किए गए उपकार को माने। परंतु यह लड़की कह रही है कि इसमें ऐसा क्या इक्वेशन हो गया। अरे हमको वार जोन से हम लोग को उठा के लाते तो कुछ समझा गया, रोमानिया से तो लाए जहां मैं बॉर्डर पार करी 10 किलोमीटर चल करके, 10 किलोमीटर चल करके ये आई, जान बच गई इनकी। तो वहां से जब भारतीय विमान इनको लिफ्ट करके लाया, एयरलिफ्ट करके, तो ये कुछ मान ही नहीं रही है। ये कह रही है कि मेरे लिए क्या किया गया, हमारे लिए क्या किया गया। वहां से लाते तब न मानती। अब बताइए, जहां युद्ध चल रहा हो, उस देश के साथ समझौता नहीं हुआ हो और विमान में एक एक करके कलेक्ट करेगा, ऊपर से जब आने लगेगा 400-500 छात्रों को लेकर के और नीचे से कोई फायर कर देगा, ये वायुयान को उड़ा देगा, तो सबकी जान गई ना। परंतु पढ़ लिख करके भी ये कैसी बातें करती है। और इससे भी बड़ी बात है एनडीटीवी की कि कहां से इस प्रकार से सिलेक्ट करते हैं स्टूडेंट को। और भी है, कुछ छात्र चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरे तो इस प्रकार से उतर रहे हैं मानो कि वो विश्व विजयी करके आ रहे हो। सच पूछिए, छात्रों का स्वागत करने की कोई जरूरत नहीं थी, जान बचा दिया ठीक है। ये जिन जिन हवाई अड्डों पर उतरते हैं, उतरो और अपने घर में जाओ। इनको गिल्टी फील हो, इनको महसूस होना चाहिए था कि हमने गलत किया और सरकार ने हमारी जान बचा ली। अन्यथा 12 फरवरी को ही एडवाइजरी जारी की गई थी पहली, और कहा गया था जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ो। परंतु ये लोग नहीं माने। वहां कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में क्लास होने लगी ऑनलाइन और कहीं कहीं ऑफलाइन भी, और ये रुके रह गए आराम से कि देखेंगे होगा क्या। और जब फंसे तो त्राहिमाम मचाने लगे। क्या क्या आवश्यकता है, किस काम आएंगे ये देश के, जो यह नहीं मान रहे हैं कि इनको एक कहानी, बड़ी अच्छी कहानी, एक नदी में 3 व्यक्ति डूब रहे थे। बाढ़ आ गई थी अचानक, तो बाढ़ आ गई थी, तो ये डूबते डूबते जब ऐसा लगने लगा तो पास में कहीं वो सैनिकों के प्रशिक्षण केंद्र वगैरह थे, पता चला तो उन्होंने हेलीकॉप्टर से उन तीनों की बचाने की कोशिश की। लेकिन उसमें से एक तो डूबकर मर ही गया, दूसरा वो किसी प्रकार से, अब चूंकि नदी में भी तूफान है, हवा भी चल रही है तेज, हेलीकॉप्टर उनको बीच धारा से नदी से खींच पाने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा है। और ये 2 किसी प्रकार से तैर करके एक द्वीप जैसे जगह में आए, सूखे में किनारे पर लगे, और हेलीकॉप्टर उस स्थान पर आकर के ऊपर से थोड़ा नीचे आया, रस्सी और ये सीढ़ियों के जरिए इनको लिफ्ट कर लिया। वे दोनों कहते हैं कि क्या किया,
अब रे तो हमको बीच जलधारा में जहां हम मर रहे थे, एक मर भी गया, वहां से बचाते तब न जानते। अब हम तो किनारे आ ही गए थे। अरे जब किनारे आ ही गए थे और तुम्हें बचने की कोई आवश्यकता नहीं, जिंदगी की कोई जरूरत ही नहीं थी, तो हेलीकॉप्टर पर फिर सवार ही क्यों हुए? नहीं चढ़ते? So difficult because we have to walk 10 kilometers. So difficult because we have to walk 10 kilometers. तो 10 किलोमीटर की दूरी यह एहसान फरामोश, जिसको कृतज्ञ कहते हैं, 10 किलोमीटर दूर आ ही गई रोमानिया में, और वहां से आपको लेने के लिए जब भारतीय वायुयान गया तो आप नहीं चढ़ती कि 10 किलोमीटर तो हम आ ही गए हैं, अब बचा रहे हो तो क्या बचा रहे हो, अपने हिसाब से हम चले जाएंगे। ऐसा किसी ने तो नहीं किया। लेकिन जरूरत है कि जितने भी लोगों की जान बचा करके लाया गया है वहां से, इन सारे लोगों से वहां जो इनको लाने में खर्च हुआ है उन्हें वसूल किया जाए, अन्यथा अतिरिक्त बोझ भारत क्यों सहेगा इन लोग के पढ़ाने में, जो कि यह भी नहीं मानते हैं। वो देखे ना, मंत्री जी का भी अपमान कर रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट पर, निकलते चले जा रहे हैं और ऐसे चले जा रहे हैं जैसा शहंशाह उतर रहे हो। तो ये है हमारे यहाँ का चैनल जो इस प्रकार की चीज दिखा करके पता नहीं क्या कहना चाहते हैं एनडीटीवी वाले, कि इन्होंने, अरे एनडीटीवी को ही चाहिए था कि इस प्रकार के स्टेटमेंट को, इस प्रकार के ये क्लिप को नहीं दिखाना। लेकिन चलो दिखाया तो हर जगह से उस लड़की के प्रति या ऐसे जितने भी तत्व हैं, स्टूडेंट्स हैं जो अवमानना कर रहे हैं सरकार की व्यवस्था की, उनके प्रति हर ओर से रोष व्यक्त किया जा रहा है। ऐसा है। यह वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अवश्य, दूसरों को भी आप शेयर कीजिए और उनसे भी अनुरोध कीजिए कि वे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्कार।